एक बार फिर से आप सभी बच्चों का तो स्वागत प्यारे है। बच्चों, तिवारी सर आप सभी के सामने हैं जो कि एक न्यूज़पेपर को हवा में उड़ाना चाहते हैं। आखिरकार देखते हैं यह एक्सपेरिमेंट सफल होता है कि नहीं। भाई प्रथम दिन है और देखने पर तो कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। देखने पर ही समझ में आ रहा है कि ये न्यूज़पेपर जल जाएगा लेकिन उड़ने वाला नहीं। तो भाई पहला दिन असफल रहे एक हम बार फिर लोग। से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज दूसरा दिन है जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए फिर से आए हैं। पहले दिन हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अब फिर से कुछ सीख कर आए हैं, देखते हैं कि इस बार कामयाब होता है कि नहीं। आइए प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरे दिन फिर से तिवारी सर एक्सपेरिमेंट में जुट चुके हैं। भाई फटाफट इन्होंने एक अखबार को लिया और उसे मोड़ कर फिर से सीधा कर रहे हैं। अब भाई क्या करेंगे, चारों कोनों को इन्होंने फिर से मोड़ा है और जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो तिवारी सर दिमाग लगा ही रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि यह एक्सपेरिमेंट दूसरी बार सफल रहता है कि नहीं सफल रहता है। तो भाई ठीक है, अपनी ओर से तो सर प्रयास कर ही रहे हैं कि उड़ जाए। चलिए देखते हैं, अभी और भी कुछ शायद करना बाकी है इसमें। दूसरे दिन का सफ़र है, बड़े ही तन मन धन के साथ तिवारी सर जुटे हुए हैं। आखिरकार उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा ये तो आप कमेंट में बताइए बच्चों। और सारे बच्चे तिवारी सर के आसपास ही हैं। बच्चों में भी उत्सुकता है कि उड़ता है कि नहीं उड़ता है। आखिरकार देखना होगा कि तिवारी सर बाजी जीतते हैं कि हारते हैं। फिलहाल प्यारे बच्चों, जीवन में हार और जीत लगी रहती है, जरूरी है कि हम लोग युद्ध करते हैं। लीजिए भाई, दूसरी बार भी असफल रहे। तो प्यारे बच्चों, तीसरी बार फिर से तिवारी सर प्रयास कर रहे हैं। देखना होगा कि यह कागज उड़ता है कि नहीं उड़ता है। तो भाई इस बार तो और ही हालत ख़राब रही, ये भी नहीं उड़ने वाला है। तो तीसरी बार भी बच्चों हम लोग असफल प्यारे रहे। बच्चों, ये तीसरी बार हम लोग जला रहे हैं लेकिन तीसरी बार में ये पता चल चुका है कि क्या क्या करने पर नहीं जलेगा। यानी जैसे एक बार थॉमस अल्वा एडिशन थे तो 1000 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और 1000 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उनसे एक न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा कि आपने 1000 बार ट्राई किया और आप फेल हो गए तो आपको बुरा नहीं लगता, तो उन्होंने रिप्लाई दिया था कि हमें बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि 1000 तरीके हमें वो पता चल गए हैं जिससे बल्ब नहीं बनता। तो अब जब उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें कामयाबी मिल गई। फिलहाल हम लोग को भी हम उन्होंने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया है जब रॉन्ग हुए, यानी 3 तरीका हम लोग को पता चल गया है जिससे ये उड़ने वाला नहीं। चौथी बार तो प्यारे बच्चों, चौथी बार फिर से तिवारी सर इस कागज़ को उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई देखना होगा, भाई 3 बार से तो सर अनुभव ले रहे हैं। भाई अनुभव काम कब आएगा? वो अनुभव जो आपको विजय ही ना दिला पाए, वो अनुभव किस काम का? लेकिन फिर भी लगे रहते हैं, फिर से प्रयास करते हैं, देखते हैं इस बार जलता है कि नहीं। अरे भगवान, इस बार तो फिर से बच्चों, फिर से ये तो नहीं उड़ रहा। भाई चौथी बार भी हम लोग असफल रहे। चलिए कोई बात नहीं, 5वीं बार फिर से प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, 5वीं बार फिर से तिवारी सर दिमाग लगा रहे हैं। आखिरकार देखते हैं। अभी तक तो 4 बार हम लोग लगातार असफल होते ही आए हैं। 4 बार हम लोग ने बहुत प्रयास किया लेकिन ये जो कागज़ है ये उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन कोई बात नहीं, कहा गया है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। फिर से प्रयास करते हैं, फिर से देखते हैं कैसे नहीं उड़ेगा। मेहनत के आगे सबको झुकना ही पड़ता है बच्चों। आइए फिर से प्रयास करते हैं। और 5वीं बार फिर से तिवारी सर इस कागज़ को उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई 5वीं बार बड़ी उम्मीदें हैं हम लोग को तिवारी सर से, देखते हैं उड़ता है कि नहीं। ओह माय गॉड, ये तो उड़ने लगा बच्चों। यानी कि 5वीं बार जाकर हम लोग का एक्सपेरिमेंट सफल रहा। तो प्यारे बच्चों, एक बार अपने लिए ताली बजाइए, आप लोग ने इतना पेशेंस रखा और आखिरकार एक्सपेरिमेंट सफल रहा। तो प्यारे बच्चों, अब आपके क्वेश्चन और हमारे आंसर। आपका प्रश्न ये था कि आखिरकार कागज़ को जब हम लोग जलाते हैं तो वह हवा में उड़ता क्यों है। आइए प्यारे बच्चों इसका उत्तर देते हैं। प्यारे बच्चों, कागज़ को जलाने पर वह हवा में उड़ता इसलिए है क्योंकि कागज़ में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके धुआं या कहें राख और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कागज़ की रासायनिक संरचना बदल जाती है और राख जैसे नए पदार्थ बनते हैं जो कि ऑक्सीजन से बहुत हल्के होते हैं, जिसके कारण जो राख है वह हवा में उड़ने लगता है। प्यारे बच्चों, 2 शब्दों में कहना हो तो ये कहा जा सकता है कि जो राख है उसकी डेंसिटी
हवा की डेंसिटी से बहुत कम होती है, जिसके कारण जो राख है वह हवा में उड़ने लगता है। आशा करते हैं आप सभी को बातें समझ में आ गई होंगी कि जो राख है वह हल्की होती है एयर से, जिसके कारण राख हवा में उड़ने लगती है। तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग ने यह एक्सपेरिमेंट शुरू किया था तो लग रहा था कि यह एक्सपेरिमेंट सफल होने वाला नहीं, लेकिन बार बार प्रयास करने पर हर एक बार कुछ नया सीखते सीखते आखिरकार हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को सफल कर ही पाए। अर्थात हम सभी को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, सदैव अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, यदि आप भी तिवारी सर से पढ़ना चाहते हैं, टारगेट क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें। जय मां भारती।